आज का टॉपिक हम कल से आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल हैव मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। कल हमने किया था एडिशन मॉडुलो पी और उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी। तो आज हमारे पास फिर से एम की जगह हमने पी ले लिया है। ये भी इंटीजर पी इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, आपको लिखते पी इज पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट ए बी any integer and r is non-negative integer। तो ये फिर से हमने वही चीज़ें कंसीडर की, p is positive integer, a b integer and r is non-negative integer। Now if r is remainder obtained when product of A and B is divided by P, then addition modulo then multiplication modulo P of AB is known as R, or it is defined as A multiplication modulo B is equal to R more than A। ठीक है, P is positive integer, A, B are any integers, R is a non-negative integer। If R is non-negative है, is remainder obtained when product of A and B is divided by P, then multiplication modulo P of A B is equal to R। and what is R? R is remainder, so it is always greater than 0 and less than, जिससे हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते थे? P के ऊपर। तो दिस इज द कंडीशन टू एनिमेशन। अब हम कुछ इसके एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे किसी का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 of 5 and 5। तो 5 into 5 is 25 and it is divided by 7, तो कितना बच गया हमारे पास? 4। 21 तक जाएगा और then it is equal to 4। फिर हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो हम ले लेते हैं 5 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3, तो इट इज 27 को 5 से डिवाइड किया तो 27 डिवाइडेड बाय 5 25 और कितना बच जाता है? 2। तो 2 इज द रिमाइंडर और वो हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 ऑफ 9 and 3 is 2, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 of 5 and 5 is equal to 4। तो इस तरह के आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो आप निकाल सकते हो डिफरेंट इंटीजर्स के। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव है, और रिमाइंडर हमेशा आपने क्या लेना? नॉन नेगेटिव मीन्स 0 हो सकता है और पॉजिटिव होगा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो P एज ए कंपोजिशन यूज करके हम एक ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंपोजिशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो। सपोज लेट G एलिमेंट्स ऑफ G आर 1 2 3 4 1 2 3 4 and composition is given to you this and this is multiplicative modulo 5। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से, अभी भी बनाए थे, तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। 1 2 3 4, तो अगर 1 2 3 4 और इट इज दिस कंपोजिशन, यहाँ पे कंपोजिशन लिखी जाती है, इट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 है यहाँ पे। तो 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, 1 into 4 is 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 4 into 1। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 4 into 2 into 2 is 4, no problem। 2 into 3 is 6, 6 is greater than 5 divided by 5, remainder is 1। 2 into 4 this is 8, 8 divided by 5, remainder is 3। 3 into 2 is 6, 6 means 1, 3 into 3 is 9, 9 divided by 5, 5 and the 5 कितने बचे? 4, 4 is the remainder। 3 into 4 is 12, 12 divided by
5, तो n तक जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। फिर 4 into 2 is 8, 8 means 3, 4 into 3 is 12, 12 means 2, 4 into 4 is 16, 16 divided by 5 तो 15 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो अब हमने देखा इस टेबल को इस तरह से, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आए, सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे ना कोई अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है फ्रॉम दिस टेबल, इट इज, आप लिख लेंगे नीचे, फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट नंबर 1 G is closed under multiplication modulo 5, पूरा लिखेंगे आप। From the composition table it is clear that G is closed under multiplication modulo 5। नंबर सेकेंड आप लिख देंगे सीधे, associativity holds in G as A multiplication modulo 5 into B, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, multiplication modulo 5 into C is equal to A multiplication modulo 5 B multiplication modulo 5 into C for all A B C belongs to G। ये सेकेंड लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट इट इज एसोसिएटिविटी। आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन G, इट विल वर्क, वो काम कर जाएगा। नंबर 3 यू विल राइट, आप पूरा लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है कि इससे मल्टीप्लाई करके सेम वही एलिमेंट आ जाए। A इंटू ई क्या आना चाहिए A, तो इस E को क्या बोलेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 इंटू 1 क्या आ रहा है 1, 2 इंटू 1 क्या आ रहा है 2, 3 इंटू 1 क्या आ रहा है 3, 4 इंटू 1 क्या आ रहा है 4। तो इस एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है, तो इसको क्या कह देंगे हम आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लिखेंगे 1 belongs to G is identity in G, 1 is the identity element। नंबर 4 आप लिखेंगे existence of inverse, लिखो existence of inverse। तो existence of inverse में हमें दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करने होते हैं या जो भी कंबाइन करने होते हैं, और हमें क्या मिलना चाहिए E। तो E यहाँ पे क्या है 1, तो 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन 1 मिलना चाहिए, तो हम इस 1 को यहाँ सर्कल कर लेते हैं, यहाँ सर्कल कर लेते हैं, यहाँ सर्कल कर लेते हैं, यहाँ सर्कल। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 मिले, तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, तो इसका मतलब 1 का इनवर्स कौन हुआ 1। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई, बोलूँगा मैं इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 को, 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 मिले, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, तो 2 का इनवर्स कौन हो गया 3। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 मिले, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो 3 का इनवर्स कौन हो गया 2। एंड 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 मिले, तो 4 का इनवर्स इज 4। तो आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में लिखेंगे द इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ठीक है, आपने पूरे लिखने जो भी एलिमेंट हैं उनके इनवर्स लिखेंगे, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, मैंने तो मिटा दिया, आपके पास होगा इनवर्स ऑफ 2 इज 3, इनवर्स ऑफ 2 इज 3, इनवर्स ऑफ 3 इज 2 एंड इनवर्स ऑफ 4 इज 4। तो इसमें देखो 4 और 1 ऐसे एलिमेंट है, 4 का इनवर्स 4 ही है, 1 का इनवर्स 1 ही है, और 2 का इनवर्स 3 और 3 का इनवर्स 2। तो ये सारे आपने लिस्ट बना के लिख लेंगे, तो आपने लिख देना कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन G, देयरफॉर इट इज ए ग्रुप। फर्दर अगर हम देखेंगे तो इसमें A मल्टीप्लाई 5B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई 5A, तो देयरफॉर G इज अबिलियन, तो अबिलियन भी आ जाता है क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अबिलियन ग्रुप। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, और कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो इसमें एलिमेंट हो गए 4, तो ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 4। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप।
नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी तरह का। तो लिखिए G इज इक्वल टू सेट नोटेशन में दिस इज ए सेट 1 5 7 11 1 5 7 11 और इसमें हमें जो कंपोजिशन दी गई हुई है वो दी है क्या है, बोलो क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, दिस इज द कंपोजिशन। तो अगेन हम इसके लिए फटाफट से टेबल बना लेते हैं। अब ये टेबल आप बना सकते हैं, काफ़ी टेबल यही टेबल है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 और यहाँ पे कंपोजिशन लिखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, पी की जगह यहाँ पे क्या है 12। तो सिंपल जब 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 5 के साथ 5 7 11, ये रो 5 7 11 और इसमें भी आपको पता है कि एलिमेंट्स रिपीट होने वाले हैं। तो 5 इंटू 5 इज 25। 25 को हमने किससे डिवाइड किया 12 से, रिमाइंडर कितना आया 1। 5 इंटू 7 इज 35। 35 को हमने किससे डिवाइड किया 12 के, तो 24, उसके बाद क्या बच गया 11। 5 को हमने 11 से इट इज 55। 55 को हमने किससे डिवाइड किया 12 से, 48 तक जाएगा, क्या बच जाएगा 7। ठीक है, रिमाइंडर लिखना हमने। 7 इंटू 5 इज 35, तो 35 को हमने लिखा ही है 11। 7 इंटू 7 इज 49। 49 को किससे डिवाइड किया 12 से, तो यू विल गेट 1 and therefore 7 into 11 is 7 into 77 और 77 को इससे किया तो क्या बचेगा 5। डिवाइड करना और उसके बाद इसका रिमाइंडर लिखना होगा, 72 तक जाएगा और 72 और 77 में रिमाइंडर दिस वन। फिर 55 और 55 को हमने लिखा ही है 7। फिर 77 को अभी लिखा हमने 5। फिर 121, इसको 12 से हमने डिवाइड किया तो ये 120 तक जाएगा और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1। तो देखो ये वही रिपीट होते हैं, जब आप बार बार करोगे तो आपको एकदम से लिखना आ जाएगा, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हमने देखा कि ये सारे 1 5 7 11 ही इसमें रिपीट हो रहे हैं, कोई 8 नहीं आया, कोई कहीं और कुछ नहीं आया, तो इट मीन दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर addition under multiplication modulo 12. तो लिख लेंगे from the set composition table it is clear that number 1 the set G is closed under multiplication modulo 12. हो गया first closed. Number 2 associativity holds in G. आपने वो associativity की definition लिखनी है, सिर्फ डॉट की जगह क्या आ जाएगा multiply 12. Number 3 identity कौन है इसमें, again 1 is the identity, 1 belongs to G is identity in G. Number 3 existence of inverse, कौन किसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 देता है, तो inverse of 1 is 1, inverse लिख लिया मैंने, inverse of 1 is 1, inverse of 5 is 5 is 5, ये inverse है, inverse of 5 is 5, inverse of 7 is 7 and inverse of 11 is 11. तो inverse of each element in G exists in G. inverse सभी आपस के क्या है सेल्फ इनवर्स है, अपना अपना इनवर्स है, 11 का इनवर्स 11, 7 का इनवर्स 7 है, 5 का इनवर्स 5 और 1 का इनवर्स 1 है। अदरवाइज हमें किसी भी ग्रुप में ये पता रहता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन उसमें बाकी के एलिमेंट भी सेल्फ इनवर्स है। तो आप लिख लेंगे कि G फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12. Further, this is again a abelian group. आप लिख सकते हैं A multiply 12, B is equal to B multiply 12, A. जब भी कोई प्रॉपर्टी ये जरूर मैथमेटिकली जरूर लिखना है, जैसे क्लोजर लिखना है तो क्लोजर आप ऐसे क्लोजर भी लिखेंगे, लेकिन क्लोजर के साथ क्या लगा देंगे आप, A B belongs to G for all A B belongs to G. This is closer. क्लोज्ड भी लिख लेना और ये भी जरूर लिखना साथ में। सिमिलरली एसोसिएटिव भी लिख देना और एसोसिएटिव 12B into 12C is equal to ये पहले और दूसरे बाद में, तो ये जरूर ऑपरेशन करके ये लिखना। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन G, इसमें साथ में लिखेंगे A 12 1 is equal to
A for all A belongs to G। वो आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी। तो बार बार हम इसको करेंगे तो और आगे आपको और क्लियरिटी होती जाती है क्या है। तो अभी तक आपको बिल्कुल ग्रुप इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रुप इज ए नॉन एम्प्टी सेट विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिविटी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक और प्रॉपर्टी होती है दिस सेट G satisfies one more property which is the fifth one, A dot B is equal to B dot A, that is commutativity, then this group is known as a abelian group। ये तो 4 प्रॉपर्टीज तक था। हो सकता है कोई ग्रुप फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई करे, वो ग्रुप नहीं होगा। कोई सेट फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई करे, कोई सेट फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कोई नॉन एम्प्टी सेट फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो उनको क्या कहा जाएगा। तो उनके लिए भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं। अब आपको क्योंकि ग्रुप क्लियर है तो वो डेफिनेशंस आप आराम से पता कर लिख सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास ग्रुप वाइड। ग्रुप वाइड, ठीक है। ग्रुप वाइड की डेफिनेशन आएगी ए नॉन एम्प्टी सेट, इसको मैं ए से नोट करता हूँ, ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, टुगेदर विद एन ऑपरेशन डॉट defined on it such that A is closed under dot, such that A comma B, A dot B belongs to A for all A B belongs to A, that is A is closed under this binary operation। तो A को क्या कहेंगे, ग्रुप वाइड। तो डेफिनेशन आपने इससे लिखनी, ए नॉन एम्प्टी सेट A together with a binary operation dot defined on it such that A dot B belongs to A for all A B belongs to A। तो ग्रुप वाइड के लिए अगर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई सेट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या कह देंगे, ग्रुप वाइड, बस। अब ग्रुप वाइड का एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट A, जितने भी ग्रुप होंगे वो ग्रुप वाइड तो बनेंगे 0 एंड 1। तो देखो 0 और 1 अगर हम विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप वाइड। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं बनेगा क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू E। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं बनेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखो 0 × 1 = 0, 1 × 1 = 1, 1 × 1 × 1 = तो ये सारे एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते रहे आपस में तो ये 0 और 1 ही आएगा। तो A इज ए ग्रुप वाइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। सो ग्रुप वाइड जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे ग्रुप वाइड होंगे क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी को तो बस सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। अब दूसरा हम एक और लिख लेते हैं सेमी। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेमी ग्रुप, तो आपने ग्रुप की डेफिनेशन तो आती होगी तो सेमी ग्रुप की भी आनी चाहिए। तो लिखेंगे इसे हम एस से डिनोट करते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट एस टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन डॉट डिफाइंड ऑन इट इज ए सेमी ग्रुप इफ नंबर 1 A dot B belongs to S for all A comma B belongs to S, means S is closed under this one। बाइनरी है तो क्लोज तो होगा ही होगा, पर ये लिखना जरूरी है। नंबर 2 A dot B dot C is equal to A dot B dot C for all A B C belongs to G, that is associativity holds, है ना। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है which is closed under the binary operation number 2 associativity holds, then this set S is known as a semi group। तो जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, सेमी ग्रुप। और इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि n with respect to addition, n with respect to multiplication are semi groups। नेक्स्ट आ जाता है मोनोइड्स, सेमी ग्रुप्स एंड देन मोनोइड्स। अब आपको पता ही होगा कि मोनोइड कौन होंगे।
मोनोइड कौन होंगे? जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे वो थे हमारे ग्रुपवाइड। जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे वो थे सेमी ग्रुप। वो फर्स्ट तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे वो कौन होंगे? मोनोइड। सो लेट M इज ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद a binary operation define out it such that A dot B belongs to M for all A B belongs to M, that is M is closed with respect to dot operation. Number 2, A dot B dot C is equal to A dot B dot C for all A B C belongs to M, that is it is associative. And number 3, there exists an element E belongs to M such that A dot E is equal to कौन आएगा? E. This is equal to E dot A for all A belongs to G. Means there exists an identity element. First closure property, second associativity and third existence of identity. अगर तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ये सेट M, then M is known as a monoid. इसको हम जेनेरिक स्ट्रक्चर करेंगे M और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन कौन है? तो अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो मोनोइड, अगर इसको नहीं सिर्फ दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास बन जाएगा सेमी ग्रुप। अब सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम कहेंगे ग्रुपवाइड। और अगर चौथी प्रॉपर्टी एक और है उसको सेटिस्फाई कर देगा तो उसको क्या कह देंगे? ग्रुप। और उससे आगे एक और प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी, उसको सेटिस्फाई कर देगा तो उसको क्या कहेंगे? एविलियन ग्रुप। तो हर एक प्रॉपर्टी को कई बार पूछ लेते हैं कि शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए सेमी ग्रुप। तो आप एक एक प्रॉपर्टी आप उसकी लिख देना नेचुरल नंबर्स के लिए एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। तो इसका मोनोइड का एग्जांपल जो भी कोई ग्रुप होगा वो भी हो जाएगा। तो Z प्लस इज ए मोनोइड। हाउ अवर Z प्लस इज आल्सो ए ग्रुप। Z प्लस ग्रुप भी होगा, एबिलियन ग्रुप भी होगा, लेकिन मोनोइड भी है, ये ग्रुपॉइड भी होगा और ये सेमी ग्रुप भी होगा। तो एक एक सिंपल से भी डेफिनेशन इसका हम लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। इसके बाद तो ग्रुप की डेफिनेशन बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपको, और इसके एग्जांपल्स जो भी कुछ तो हमने अभी दिए और कुछ और एग्जांपल्स आपको पता होंगे तो वो एग्जांपल आपको तो दैट्स प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे। प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप।